काली और लेजर ड्रोन को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बना लिया दुनिया के सारे लेजर हथियारों का बाप। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान यानी कि भारत के दुश्मन देशों का सबसे खराब समय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि भारत जिस सीक्रेट हथियार को बेहद ही गंभीरता से डेवलप कर रहा था, अब भारत के उसी हथियार ने चीन और पाकिस्तान को टेंशन देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक अब एक ऐसा तूफान लाने की तैयारी कर रहे हैं जो भारत के दुश्मनों के लिए लेजर अटैक किलर होगा। इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना ऐसे ऐसे काम कर सकती है जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। इस अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल या किसी अनवांटेड चीज को बिजली की रफ्तार से हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। कमाल की बात तो यह है कि इस हथियार को फायर करने के लिए किसी भी तरह के गोला बारूद की जरूरत नहीं होगी, यानी कि भारत जिस खतरनाक लेजर तकनीक को विकसित करने में जुटा हुआ था, वो जल्द ही भारतीय सेना को मिलने जा रही है। दोस्तों, आप इसे मोदी सरकार की चाणक्य नीति ही कहेंगे, क्योंकि भारत ऐसे ऐसे हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है और ऐसे ऐसे हथियारों का टेस्ट कर रहा है जिसे अभी तक आप सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही देखते थे। आपने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज तो देखी ही होगी, जिसमें लेजर हथियार दुश्मनों को चंद सेकंड में ढेर करते नजर आते हैं और स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। ठीक इसी तरह के लेजर हथियार का डेवलपमेंट डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने पूरा कर लिया है और अब भारतीय वैज्ञानिक इसका परीक्षण करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर एक बार यह खतरनाक हथियार बॉर्डर पर तैनात हो गया तो चीन अपने एडवांस हथियारों का जखीरा बॉर्डर से काफी दूर लेकर जाने को मजबूर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक आखिर किस हथियार का परीक्षण करने जा रहे हैं जो बिना किसी गोला बारूद के इस्तेमाल के ही चीनी फाइटर जेट्स को हवा में ही नष्ट कर देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे इस खतरनाक लेजर हथियार के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। दरअसल दोस्तों, भारत का डीआरडीओ जिस लेजर हथियार का परीक्षण करने जा रहा है, यह एक तरह का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। आपने अभी तक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए छोटे मोटे लेजर हथियारों के बारे में सुना होगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस बार जिस लेजर हथियार को तैयार किया है, वह दुनिया के सारे लेजर हथियारों का बाप माना जा रहा है। इस हथियार का पूरा नाम है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन एरे। इस हथियार की ताकत को देखते हुए इसे दुर्गा का नाम दिया गया है। दुर्गा यानी कि हिंदुओं की वो देवी जिनका नाम सुनते ही राक्षस कोसों दूर भाग जाते हैं, और दुर्गा माता का वार ऐसा होता है कि राक्षसों को पाताल में भी छिपने की जगह नहीं मिलती। ठीक इतना ही घातक लेजर हथियार डीआरडीओ ने विकसित कर लिया है। यही कारण है कि इसका नाम दुर्गा रखा गया है। सबसे पहले आप ये जानिए कि भारत का दुर्गा हथियार काम कैसे करेगा। उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह हथियार दुनिया के सामने किस लेवल का भौकाल मचाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया दुर्गा लेजर हथियार प्रकाश की असंख्य किरणों को एक ही स्थान पर केंद्रित करके दुश्मन पर हमला करता है। जब प्रकाश की असीमित किरणें एक ही जगह पर केंद्रित हो जाती हैं, तो इससे अथाह ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे दुश्मन के हथियार में या तो छेद हो जाता है या फिर वो जल उठता है। यही कारण है कि इसे भविष्य का सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह साइलेंट तरीके से दुश्मनों पर हमला करता है और दुश्मन का रडार सिस्टम भी इनको पकड़ नहीं पाता। कम ताकत वाले लेजर हथियारों को कई सेकंड के लिए टारगेट पर निशाना साधना होता है ताकि टारगेट को तबाह किया जा सके। लेकिन डीआरडीओ द्वारा यहां पर जिस लेजर हथियार को डेवलप किया गया है, वह एक ताकतवर लेजर हथियार है, यानी कि दुर्गा को टारगेट नष्ट करने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। यह हथियार मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम को नाकाम कर सकता है या फिर उनके वॉरहेड और फ्यूल टैंक में विस्फोट कर सकता है, यानी कि जिस टैंक में मिसाइलों को उड़ाने के लिए ईंधन भरा जाता है, डीआरडीओ का दुर्गा उस टैंक में ही विस्फोट कर देगा। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने के कारण मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाएगी। इस हथियार का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जा सकता है।
यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान भारत के इस हथियार को लेकर घबराए हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत का ये प्रोजेक्ट किसी तरह से फेल हो जाए या फिर इसमें देरी हो जाए, ताकि उनको इस हथियार का तोड़ निकालने के लिए थोड़ा समय मिल जाए। दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित किए गए दुर्गा हथियार ने सिर्फ चीन और पाकिस्तान के अंदर ही भौकाल नहीं मचाया हुआ है, बल्कि विदेशी मीडिया भी इस हथियार की ताकत को देखते हुए इस पर मोहित हो चुकी है। कुछ महीनों पहले इंटरनेशनल मीडिया में एक आर्टिकल छापा गया था जिसमें दावा किया जा रहा था कि भारत एक ऐसा लेजर सिस्टम तैयार कर रहा है जो किसी भी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल या फिर फाइटर जेट को गिरा सकता है। इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर किया जाएगा। हालांकि भारत ने कभी भी आधिकारिक तौर पर कबूल नहीं किया है कि उसके वैज्ञानिक इस तरह के किसी हथियार पर काम कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट की माने तो DRDO द्वारा तैयार किया गया ये नया योद्धा दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही राख कर सकता है। यानी कि इस हथियार पर अमेरिका भी अपनी नजर गड़ाया हुआ है और अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ इस हथियार को लेकर स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। DRDO के इस लेजर हथियार की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है, जो इसे काफी ज्यादा सटीक और खतरनाक बना देती है। ऐसी क्षमता वाले लेजर हथियारों को विकसित करना काफी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत ही जल्द गर्म हो जाता है और समय के साथ इसे ऑपरेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत के DRDO ने ऐसा कारनामा करके पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि DRDO 25 किलोवाट की क्षमता वाला लेजर हथियार पहले ही विकसित कर चुका है, जिससे इसकी रेंज करीब 5 किलोमीटर है और इसका इस्तेमाल करते हुए छोटे ड्रोनों को जमीन पर लाया जा सकता है। लेकिन अब जिस नए हथियार को विकसित किया गया है उसकी क्षमता 100 किलोवाट है। इसका इस्तेमाल करते हुए छोटी क्रूज मिसाइलों को भी नस्तो नाबूद किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि DRDO के वैज्ञानिक सिर्फ 100 किलोवाट की क्षमता पर रुके हुए हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिका की एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा दावा किया गया था कि भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार को विकसित करने में जुटा हुआ है, जिसकी क्षमता करीब 3 किलोवाट होगी, जिसके लिए DRDO ने भारत सरकार से $100 मिलियन की रकम प्राप्त की है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने डायरेक्ट 300 किलोवाट के लेजर हथियार को तैयार करने का फैसला किया है। साल 2023 तक अमेरिका ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि उसके वैज्ञानिक 100 किलोवाट वाला लेजर हथियार तैयार कर लेंगे, लेकिन भारत की बढ़ती लेजर ताकत अमेरिका के गले की फांस बन गई है और अमेरिका द्वारा निर्णय लिया गया है कि उसके द्वारा कुछ महीनों का इंतजार किया जाएगा ताकि डायरेक्ट 250 से लेकर 300 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर हथियार को तैयार किया जा सके, क्योंकि अमेरिका को यकीन हो चुका है कि भारत 300 किलोवाट की क्षमता वाला लेजर हथियार तैयार कर रहा है। यानी कि अमेरिका ने 100 किलोवाट वाले लेजर प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत फ्यूचरिस्टिक हथियारों को लेकर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय वैज्ञानिक आने वाले समय में भारत के दुश्मनों को किस स्तर की टेंशन देने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, DRDO द्वारा 100 किलोवाट से भी ताकतवर लेजर हथियार का विकास होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।